आप सबको नमस्कार। आज हम इंटरनेट सब्जेक्ट में TCP/IP और OSI मॉडल पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले TCP/IP है क्या ये देखते हैं। तो TCP/IP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। TCP की भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है और IP इन पैकेटों या छोटे छोटे भागों में जो प्रोग्राम बटा है उसको लक्ष्य स्थल के पते पर अंकित करता है। TCP/IP इंटरनेट में उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिसके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइसेस के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। TCP/IP कंप्यूटर व नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन बनाने वाले प्रोटोकॉल्स का एक समूह होता है जिनके जरिए हम अपने मोबाइल और अन्य डिवाइस की मदद से इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। TCP/IP का इम्प्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक समान होता है। अतः सभी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्क TCP/IP द्वारा आपस में कनेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं। TCP/IP इंटरनेट में किसी भी डेटा को भेजने का एक माध्यम है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के जरिए ही कोई भी सूचना इंटरनेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। आइए अब हम देखते हैं कि TCP/IP कैसे कार्य करता है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखते हुए उस डेटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाते हैं। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक पूरे डेटा को छोटे छोटे डेटा पैकेट के रूप में विभाजित कर देता है और इसे इंटरनेट में भेज देता है। अब IP इस डेटा को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाता है जिससे इंटरनेट व नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल में बिना इंटरनेट में कम्युनिकेशन संभव नहीं है। इस चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे TCP/IP दोनों सर्वर और क्लाइंट को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर TCP/IP एक माध्यम है जो क्लाइंट और सर्वर को जोड़ता है। अब आइए हम देखते हैं कि TCP/IP नेटवर्क मॉडल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। तो पहला लेयर नेटवर्क इंटरफेस लेयर या यह TCP/IP के सबसे नीचे की लेयर है। इस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं। यह लेयर OSI मॉडल के फिजिकल लेयर व डेटा लिंक लेयर की तरह कार्य करती है। नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि डाटा को किस तरह से नेटवर्क में भेजा जाना चाहिए। दूसरा लेयर इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर। यह लेयर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करती है, इसी कारण इसे नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर व ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य उपस्थित होती है। इस लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है। तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के मध्य में स्थित होती है। इस लेयर का मुख्य कार्य डेटा को ट्रांसमिशन करना होता है। इस लेयर में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP
और दूसरा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। चौथा लेयर एप्लीकेशन लेयर है। यह TCP/IP की सबसे ऊपर की लेयर है। इस लेयर के द्वारा ही यूज़र अन्य सभी लेयर्स का लाभ ले सकता है। इस लेयर के द्वारा ही यूज़र इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है, जैसे वेब ब्राउज़र, ईमेल ब्राउज़र आदि। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जैसे HTTP, DNS, FTP आदि। यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS का डोमेन नेम सिस्टम और FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब आते हैं OSI मॉडल के बारे में, देखते हैं कि ये क्या है। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे OSI यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1978 में विकसित किया था और इस मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूज़र्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल के प्रत्येक लेयर तथा दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे भेजा और रिसीव किया जाता है। OSI मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। OSI मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करेगा। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहला लेयर जो है वह फिज़िकल लेयर है। OSI मॉडल में फिज़िकल लेयर सबसे नीचे का लेयर होता है। यह लेयर फिज़िकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे वोल्टेज, डेटा रेट्स आदि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात नेटवर्क का आकार का कार्य भी इसी लेयर में होता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। इस लेयर को हम बिट यूनिट भी कहते हैं। इसके फंक्शन फिजिकल लेयर यह डिफाइन करती है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं। इसके द्वारा यह डिफाइन किया जाता है कि नेटवर्क में दो डिवाइसेस के मध्य कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा। यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल्स को निर्धारित करता है। दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है। इस लेयर की 2 सब लेयर्स होते हैं, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल तथा LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड और एनकोड किया जाता है तथा यह लेयर यह भी इंश्योर करता है कि डेटा का ये पैकेट्स त्रुटि रहित हो। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। पहला हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC और दूसरा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस डेटा लिंक लेयर के कार्य, यह लेयर फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट्स में ट्रांसलेट करती है
इन पैकेट्स को हम फ्रेम्स कहते हैं और यह लेयर इन फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को ऐड करती है। इसका मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करना है और इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक नियत डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि कोई भी डेटा करप्ट ना हो। यह एरर को भी कंट्रोल करता है। इसमें ट्रेलर के साथ CRC साइकिल रिडेंसी चेक को ऐड किया जाता है, जिससे डेटा में कोई एरर ना आए। जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी रहती है, तब यह लेयर यह निर्धारित करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस दिया जाए। तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस भी उपलब्ध कराना है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट, डेटा के समूह को पैकेट कहते हैं, के रूप में प्राप्त होता है और इन पैकेटों को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इसके कार्य नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी इंटर नेटवर्किंग की होती है। यह अलग अलग डिवाइसेस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। यह फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है। एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी है। यह सबसे अच्छा पाथ या रास्ता को निर्धारित करती है। नेक्स्ट, चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के माध्यम में ही सही तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। इस लेयर का कार्य दो कंप्यूटरों के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना भी है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। इसके फंक्शंस: ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना है। जब यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तो यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट्स में विभाजित कर देती है और प्रत्येक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यह दो प्रकार की सर्विसेज प्रदान करती है: कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्यों को करती है। पांचवा लेयर सेशन लेयर। सेशन लेयर OSI मॉडल की पांचवी लेयर है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है, अर्थात जब भी कोई यूज़र कोई भी वेबसाइट खोलता है तो यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य तक सेशन का निर्माण होता है। आसान शब्दों में कहे तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। इसके कार्य सेशन लेयर जो है वह डायलॉग कंट्रोलर की भांति कार्य करती है या दो प्रोसेसेस के मध्य डायलॉग को क्रिएट करती है। यह सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरी करती है, अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। छठवां लेयर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल का छठवां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा का इनक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। इस लेयर का कार्य इनक्रिप्शन का होता है। प्राइवेसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्शन को
इनक्रिप्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका मुख्य काम कंप्रेशन का भी है। कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम डाटा को कंप्रेस करके उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। सातवां लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का सातवां सबसे उच्चतम लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराना है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र के सबसे नज़दीक होती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP तथा NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस करती है। इसके कार्य एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूज़र रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और फाइल्स को रिट्राइव कर सकता है या ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये सातों लेयर को याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि हम ये बोल सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट टच स्टीव्स पैट एलिगेटर। तो ये सभी लेयर का पहला पहला अक्षर प्लीज़ से फिज़िकल लेयर, D से डेटा लेयर, ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं। या और भी आसान अगर हमें करना है हिंदी में तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा आलू। तो ये हुआ 7 लेयर के बारे में और ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।